हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीआर क्लासेस। सीजीवीएफएम मंडी निरीक्षक परीक्षा की तैयारी में मैथ्स के इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण। हिंदी में इसे सरलीकरण कहते हैं और इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वह आपके सर्ट्स का होगा, इंडाइसेस का होगा, ठीक है, और होगा आपके बोर्डमास रूल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक हम कवर करेंगे। इसके अलावा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। हम किसी भी नंबर का 5 से 10 सेकंड में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालें, वर्ग मूल और घन मूल कैसे निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है उसमें आपको क्या नहीं कर सकते, एक किसी भी हम फॉर्मूला पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो है ये आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड होता है। तो हम सीधे क्वेश्चंस पे बेस्ड डील करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ मैं लिखता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 + √5 अपॉन 2 - √5 प्लस 2 - √5 अपॉन 2 + √5 इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है -1, ऑप्शन बी है -18, ऑप्शन सी है √5 और ऑप्शन डी है -√5, ठीक। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, आपके पास मैथ्स को करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको समय लेगा। इसमें कोई भी आप शॉर्टकट तरीका नहीं लगा सकते। इसमें क्या करना है, इसमें हमको करना है संयुग्मीकरण, ठीक है। संयुग्मीकरण हिंदी में इसे कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं देखिएगा। 2 + √5 अपॉन क्या दिया हुआ है 2 - √5। तो ये जो नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर जिसको आप बोलते हैं, उसका क्या कर दीजिए, आप उसका कॉन्जुगेट कर दीजिए। मतलब ये हो जाएगा 2 + √5 और यहाँ पर भी 2 + √5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी प्रक्रिया को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। वैसे यहाँ पर भी करेंगे। 2 - √5 अपॉन 2 + √5 दिया है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 - √5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है a + b × a + b, क्या हो जाता है a + b होल स्क्वायर हो जाता है अपॉन a - b × a + b, ये क्या हो जाता है a² और -b², ठीक है। नेक्स्ट a - b × a - b, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में तो सेम है a - b × a + b, तो a² - b²। देखिए जो फॉर्मूले हैं इनकी लिस्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ हम लोग इसको फॉर्मूले को ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ऊपर में देखिए, इसको एक्सपांड करिए तो a + b होल स्क्वायर का हो जाएगा a² + b², तो √5 का स्क्वायर तो 5 ही आएगा, प्लस 2ab, तो 2 × 2 × √5 यहाँ आ गया, प्लस यहाँ पर देखिए नीचे तो कॉमन है तो आप बेस को तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो a² हो जाएगा अगेन 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस हो जाता है, अगेन b² तो 5, यहाँ हो जाएगा -2 × 2 × √5। बेस में क्या आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया 5, तो बेस में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब हम चलेंगे तो यहाँ देखिए ये +2 4√5 और ये -4√5, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 + 4 हो गया 8 और 8 + 5 13, 13 + 5 18, क्या मिल गया मुझे 18 अपॉन -1। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा -18। आपके ऑप्शन में -18 था, यस था, बिल्कुल ऑप्शन बी आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे संयुग्मीकरण से बना लीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 × 3√4 प्लस 7 √32 माइनस √864, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। 10 × 4√3, बी ऑप्शन है 10 × √4, ऑप्शन सी इज 4 3 √10 एंड ऑप्शन डी इज ओनली 10, ठीक है। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तब आपका अप्रोच क्या होगा, और टाइम कम से कम समय में हमको निकालना है। तो देखिए, ये जो रूट का मतलब आप सभी को पता है, रूट कुछ भी हो तो इसका मतलब होता है उसकी पावर 1/3,
2। तो यदि यहाँ कुछ नहीं दिया मतलब ये 1/2, यदि यहाँ 3 दिया हुआ तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 1/3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही 4 दिया है तो x टू द पावर 1/4 हो जाएगा, ऐसे ही एंड सो ऑन। तो यहीं से हम देखते हैं, तो यहाँ देखिए 2, अब 32 और 4 को तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं इसको और 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन 864 को हम नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला अप्रोच आप इसका सीधा सीधा फैक्टराइजेशन जल्दी से कर दीजिए, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो 4 से 2 से करेंगे तो 216, देन 2 से करेंगे तो 108, देन 2 से करेंगे तो 54, देन 2 से करेंगे तो 27। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से कर लेंगे कितना आ जाएगा 9, और 3 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1। मतलब 2 कितना टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टाइम्स 3, तो 3 टू द पावर 3 लिखूँगा मैं, ठीक है। तो इसका हमें मिल गया, इन दोनों को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए बनाते हैं 2 इंटू, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 टू द पावर 2 और 1/3 का पावर हो जाएगा ये, अभी अभी मैंने बताया, प्लस 7 इंटू 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/3 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 2 टू द पावर, अभी हमने निकाला 5 इंटू 3 टू द पावर 3, पावर हो जाएगा 1/3। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हम सॉल्व करेंगे इसके आगे, तो 2 इंटू ये 2 टू द पावर इधर ऊपर चला जाएगा, देखिए x टू द पावर m होता है और 1/n होता है, तो ये क्या बन जाता है x टू द पावर m/n हो जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 टू द पावर क्या लिखेंगे 2/3 प्लस 7 इंटू ये क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 5/3 हो जाएगा ये, ठीक। और यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 3 और 1/3, ठीक है। इसको भी आप मत छेड़िए। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ पर हम 2 की पावर को हम क्या ले सकते हैं, 2 टू द पावर 2/3 को हम और कुछ सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम कुछ पावर कॉमन ले सकते हैं, क्या 5 था यहाँ पर, तो इसे देखिए 2 टू द पावर 5 को हम यहाँ 5/3, पावर को आप काम करिएगा कि एक जैसा पावर आए तो हम बेस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ 2 टू द पावर 2/3 को हम सेपरेट लिखेंगे, तो 2 टू द पावर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले को मतलब 2 के क्यूब को हम बाहर ले सकते हैं, तो जब 2 का क्यूब बाहर जाएगा क्यूब रूट से तो क्या बचेगा, बाहर में खाली 2 बचेगा, तो यहाँ बन जाएगा 2, और यहाँ मिलेगा मुझे 2 टू द पावर 2/3, यहाँ से 3 चला गया, फिर यहाँ लिखूंगा, यहाँ देखिए 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3, हम दो चीज़ को क्या ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू 3 मिलेगा 6, और यहाँ मिलेगा 2 टू द पावर 2/3, ठीक है। यहाँ का 2 पावर बच गया, तो इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए सबका पावर जो है वह लगभग समान है, मतलब बेस जो है हमने एक बना लिया है, 2 टू द पावर 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। अब हम आसानी से अर्थमेटिक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो गया 14, और यहाँ हो गया -6, तो 2 और 14 प्लस 2 हो गया 16, 16 माइनस 6 हो गया 10, और क्या मिलेगा हमें, तो 2 टू द पावर 2/3, या इसको अच्छे से अगर और हमको लिखना है तो 10, और ये हो जाएगा √2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, और तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या मिल गया मुझे, 10 इंटू 3 क्यूब रूट ऑफ 4। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में था क्या हमारे पास, जी हाँ यहाँ है, तो ऑप्शन में आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। तो आई थिंक ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी अब आपसे बन जाएंगे बहुत ही आसानी से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ़ a/1 + a इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है, देन हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू इसकी a³ + 1/a³, ठीक है। तो ऑप्शन ले लेते हैं इसमें भी, वैसे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन पे अप्रोच करेंगे, फिर भी देख लीजिए जैसा ऑप्शन आपको व्यापम देता है, ठीक है। तो ये देखिए ये 4 ऑप्शन है और आपके पास ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप मान के चलिए 101% जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे रिलेटेड आएगा, बट आप मेथड समझ लीजिए बनाना कैसे, अप्रोच क्या रहेगी। तो हमें एक निकालना है a³ + 1/a³,
ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। इसका जो फॉर्मूला होता है वह आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला है दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। तो यहाँ देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हम ए इसको माने और बी इसको माने, तो वही लिखा हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या होगी, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं अगर यहाँ से लिखूँ तो ये सारा चीज़ कहाँ चला जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ये वाला पूरा टर्म, मतलब 3ab और a प्लस बी, ये लिख सकते हैं। तो यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो a क्या है, यहाँ a है a और b क्या है 1/a, ठीक है। इसका क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक, माइनस 3, a की वैल्यू तो a है, b की वैल्यू 1/a है, a की अगेन a है और 1/a, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर है, बस मैंने a और b की वैल्यू को रख दिया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए a प्लस 1/a क्या है, √3, तो यहाँ क्या रख देंगे, √3 टू द पावर आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 3, a और a तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और a प्लस a की अगेन वैल्यू क्या है, √3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 1/2 और टू द पावर 3 है, मतलब ये क्या बन जाएगा, 3 टू द पावर 1/3 बन जाएगा ये, ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमें जो आंसर मिलेगा 3 टू द पावर 1/3 माइनस 3 टू द पावर 1/3, आंसर विल बी 0, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर, ये चीज़ भी आई थिंक आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के और एक क्वेश्चन हमें आया हुआ है, उसको भी हम यही डील कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है x, if x is equals to 7 plus 4√3, then the value of root x plus 1/√x is, ठीक है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, 8 आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में आएगा 6, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी इज 4। तो चलिए इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि अप्रोच जो है वो हमारा सेम होना चाहिए, मतलब हम जो गिवन डाटा है वहीं से चालू करेंगे। अब आपको निकालना है √x और √x। अगर आप √x निकाल लेते हैं, x दिया हुआ है तो आपका काम हो गया। तो √x के लिए क्या करेंगे, हम रूट ओवर ले लेंगे 7 प्लस 4√3। यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा मैथ्स की कॉमन सेंस को यूज़ करना है। अब देखिए इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 3 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और ये बाकी आप वैसे ही रहने दीजिए। अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, इस रूट को हटाना है। तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, a² प्लस 2ab और प्लस b², इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए a को हम 2 मान लें यदि, और b को मान लें हम √3, तो क्या ये इक्वेशन बन सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3, ये लिख सकते हैं हम, और हमारा फार्मूला बन गया। तो ये क्या मिलेगा हमें, 2 प्लस √3 का क्या मिलेगा होल स्क्वायर, और उसका हो जाएगा रूट। तो अगेन द फाइनल वैल्यू जो मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, √x की वैल्यू मिलेगी 2 प्लस √3, क्योंकि ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। अब हमें फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो हमारे पास था √x प्लस 1/√x की वैल्यू, तो √x है हमारे पास 2 प्लस √3 और 1/2 प्लस √3 कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 2 प्लस √3, ये 2 प्लस √3, इसका आप एलसीएम लोगे तो 2 प्लस √3 का क्या मिलेगा, स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और अपॉन में बचेगा 2 प्लस √3। आई थिंक यहाँ तक भी सभी को क्लियर है। अब हम इसमें फिर से वही फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर लगा देंगे। तो a² प्लस b² तो 3 ही मिलेगा, प्लस 2 इंटू √3, और यहाँ बचा प्लस 1, अपॉन क्या मिलेगा 2 प्लस √3। अब सारे वेरिएबल्स और सारे चीज़ों को जोड़ दीजिए। तो 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 प्लस 2 4 √3 अपॉन 2 प्लस √3।
यहाँ देखिए इन दोनों में से 4 कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा 4 2 प्लस रूट 3 और नीचे में भी बचा है 2 प्लस रूट 3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, यस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कुछ अप्रोच करना है। क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही आपके कुछ आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे और कुछ और टाइप के एग्जाम्पल को देखेंगे। इसी से ही फार्मूला बेस्ड ही एक एग्जाम्पल मैं और कराता हूँ आपको, जिससे आपका और थोड़ा सा जो दिमाग है वो और ज़्यादा खुलेगा और आसानी से आप क्वेश्चंस अब बनाने लगेंगे। क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 19.1 सॉरी एंड बी इज इक्वल्स टू 0.9, तब हमें वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए प्लस बी की, ठीक है। ऑप्शन जो दिया हुआ है बहुत ही घातक ऑप्शन है, देख लीजिएगा 2000, ऑप्शन बी इज 4000, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज नोटा। ओके, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन को देख करके लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं जो देखने से टफ लगता है। यहाँ देखिए आपको जो निकालना है उसको ध्यान दीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी। ध्यान से देखिएगा ऊपर में जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यू जो हो जाती है वो अभी अभी हमने देखा ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाता है, और नीचे क्या है, ए प्लस बी है, ये पावर ए कैंसिल, आंसर क्या आएगा मेरा ए प्लस बी। ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1999.1, बी की वैल्यू है 0.9, दोनों को आप जोड़ दीजिए, आंसर क्या मिलेगा 3000। ऑप्शन नंबर ए। मुश्किल से आपको 5 सेकंड लगे, क्वेश्चन देखने से बहुत टफ था, आंसर बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सेम टाइप के ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो हम लोग बार बार पूछा जाता है वह है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। जैसे एक और इसी में ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, एक्स 8 इंटू 5 8 टू द पावर 5/3 और 4 टू द पावर -4/5 दिया हुआ है और 2 टू द पावर एक्स दिया है। तो हमें क्या निकालना है, देन वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। एक्स इज, ऑप्शन ए दिया हुआ है 3 होल 2/5, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 होल 3/5, ऑप्शन सी दिया हुआ है 5 होल 2/3 एंड ऑप्शन डी इज नोटा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अप्रोच सेम होगी, बस आपको क्या ध्यान रखना है, पावर्स का ध्यान रखना है। देखिए 8 होल क्या दिया हुआ, 8 टू द पावर 5/3 और इंटू 4 टू द पावर -4/5 इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ बेस क्या है, 2 है, इसको बेस 2 और इसको बेस 2 में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 का पावर 3 हो जाएगा, ये 5/3 मिलेगा, और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 2 -4/5 मिलेगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम सभी बेसिस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ मिलेगा हमें 2 टू द पावर 5 मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 टू द पावर 15/3 कर लेते हैं और इंटू 2 टू द पावर -8/5 कर लेते हैं इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स, ठीक है। यहाँ से भी हमें क्या मिल गया, एक और वैल्यू मिल गई। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 जब बेस कॉमन है और मल्टीप्लाई है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब 15/3 -8/5 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहीं से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 3 5 जा 15 5 जा 75 माइनस 5 3 जा 8 3 जा 24 2 टू द पावर एक्स, ये तो सेम चलेगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 75 माइनस 24 वैल्यू आपको मिलेगी 51 और यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ 2 टू द पावर एक्स। अब आप क्या कर सकते हैं, यदि बेस सेम है तो पावर को आप इक्वल कर सकते हैं, मतलब x बराबर क्या मिलेगा 51/15, 3 से काट दीजिए तो 3 17 जा एंड 3 5 जा, तो आंसर क्या आएगा आपका 5 3 जा 15 और बच जाएगा 2, तो 3 होल 2/5 इसी ऑप्शन में दिया है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को डील करना है, डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है, बट क्वेश्चन आपका अप्रोच सही होना चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है,
जिसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है और हम देख कर ही क्वेश्चन को डर जाते हैं। ठीक है, डरना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, सांप सीढ़ी की तरह लिखा हुआ है। और चलिए ऑप्शंस भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से बनाने लग जाएंगे इन सारे सवालों को तो आपका गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस कभी कभी जो डिनोमिनेटर से आप अगर अप्रोच करेंगे तो हो सकता है कि आपका सेम ऑप्शन में दो डिनोमिनेटर सेम हो और वहाँ आप गलती कर जाए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें इस तरह से सीरीज जैसा दिया होगा, आप नीचे से सॉल्व करिएगा, ऊपर से कभी भी बनाएंगे तो आपसे नहीं बनने वाला। तो इसके लिए ट्रिक यही है कि आप नीचे से सॉल्व करिए। ठीक है, तो नीचे से सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा आपको मन में भी बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। जैसे 2, यहाँ 2 दिया हुआ है प्लस 3। अब देखिए 4 5 जा यहाँ 20 हो जाएगा, 20 प्लस 4 हो जाएगा 24। तो यहाँ क्या मिलेगा 24/5। ठीक है, जितना कम मैं लिखूंगा उतना ही टाइम सेव होगा मेरा वहाँ पर एग्जाम में। ठीक है, अब यहीं पर ही देख लीजिए 2 प्लस ये 24/5 है, ये 5 ऊपर जाएगा, 5 से 3 मल्टीप्लाई होगा 15/24 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मिला 1 प्लस 1/1 प्लस 2/24 को 2 से 48 मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे तो 48 प्लस 15/24 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत सिंप्लीफाई होता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 24 फिर से यहाँ ऊपर चला जाएगा तो 24 इंटू 2 48 और 48 प्लस 15 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 63 मिल जाएगा। ठीक है, 63 यहाँ नीचे में मिल जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिए फिर से अब इन दोनों का सम लेंगे तो ये 63 यहाँ मिलेगा क्योंकि यहाँ 1 है, और 48 अगेन 63 1 से तो यहाँ 63 ही बचेगा, और 63 प्लस 48। अब आपके ऊपर है कि आप कितने जल्दी और कितने आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कोई भी ट्री, कोई भी फॉर्मूले इस टाइप का कुछ भी चीज़ काम नहीं करता। नाउ 63 प्लस 48 यदि आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 111। अब 111 से एलसीएम ले लो अगेन, 111 प्लस 63/111। तो यहाँ आपको फाइनल वैल्यू जो मिलेगी वह मिलेगी 174/111। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको डिवीज़न बताया हुआ है, तो यदि आपको इस तरह से डिवीज़न नहीं पता होगा तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। नीचे देखिए 111, तीनों को जोड़ देंगे 3 मिलेगा। ऊपर देखिए 4 + 1 5, 7 + 5 12, 3 से कट जाएगा, ऊपर नीचे आप काट दीजिए। तो 3 से जब आप कटाएंगे इसको तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, और यहाँ मिलेगा आपको 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। कुल मिला के आपके पास क्या आ गया 58/37। 1 टाइम कर दीजिए 37 को और 58 से 37 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 21। तो आंसर क्या आ गया मेरा 1 होल 21/37। कहीं दिया हुआ है क्या? यस, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर? इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से अप्रोच करेंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ फ़ायदा होगा और आप आसानी से कितने भी बड़े क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। ठीक है, अब मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख कर ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देख कर सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा वहाँ आइडिया आपको लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, और फ्रैक्शन दिया हुआ है वह है 124609 टू दी पावर 1/2 इंटू 12167 टू दी पावर 1/3 अपॉन 10 टू दी पावर 3। अब आप बोलेंगे कि इसको देख के कैसे बनाए सर? बिल्कुल सही बात है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, अंगद का पैर है जो कि हिलने का नाम ही ना ले। अब हम इसको डील करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। 81.19 ऑप्शन सी है, 7.119 और ऑप्शन डी है 71.19। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन में भी आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा। यदि आपका लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट आपने निकाल लिया तो इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा
स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालें, ठीक है, ओनली 5 सेकेंड में। अब यहाँ देखिए इतने बड़े नंबर का मेरे को स्क्वायर रूट लेना है और इस नंबर का मेरे को लेना है क्यूब रूट, तो बहुत इजी नहीं है, लेकिन हम इसको सीख जाएंगे, ठीक है, सीखने से सब चीज़ आसान है। अब देखिए अगर स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ लास्ट डिजिट लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, लास्ट डिजिट को ही लेना है आपको, 7 का स्क्वायर 49, नाउ 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। यहाँ देखिए 5 जो है वो केवल एक बार आ रहा है, बाकी फिर रिपीट है 1 4 9 6 6 9 4 1, ठीक। तो अब किसी भी नंबर को मान लीजिए मेरे को किसका रूट लेना है 1 2 4 6 0 9, इसका क्या निकालना है, मुझे रूट निकालना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए जब आपके पास ऐसे डिजिट्स के नंबर हों जो बहुत ज़्यादा हों, देखिए अगर 5 3 4 और 5 डिजिट का नंबर होगा तो आपके पास 2 प्लेसेस के वहाँ रूट इसके आएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 6 डिजिट का नंबर है, तो 6 डिजिट के नंबर के लिए याद रखना है आपको कि 3 प्लेसेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ जो यूनिट्स प्लेस होगा उसके लिए आपको केवल और केवल यहाँ देखना है, तो देखिए 9 किस में आएगा, 3 में आएगा और 7 में आएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 या 7, यहाँ से हमको चॉइस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम 2 डिजिट छोड़ दीजिए आप इसके, 2 डिजिट राइट साइड से छोड़ देंगे तो क्या बचा 1 2 4 6। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि अगर हम 30 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, तो उसके आगे ही जाएगा ये 900 के। आप लीजिए 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225। ये बहुत बड़ा नंबर है इसलिए आपको लग रहा होगा कि मेथड बहुत टफ है, लेकिन नहीं है। उसके बाद का आप स्क्वायर लीजिए 36 का, तो आ जाएगा 1296। अब इन्हीं दोनों के बीच में मेरा 1246 आएगा, ठीक है, तो मैं लीस्ट डिजिट को ले लूँगा 35 को, छोटे वाले को मैं हमेशा लूँगा, ठीक है। जिनके बीच में आता है उसके हमेशा छोटी वैल्यू को लीजिए। अब इस छोटी वैल्यू से क्या करना है, इसके नेक्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आएगा 35 इंटू 36 यदि आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1260, और 1260 आपका 1246 से क्या है, बड़ा है, 1246 से बड़ा है, तो आपका जो नंबर है वो छोटा हुआ इस नंबर से, मतलब आप कौन सा वाला लेंगे, आप छोटी संख्या को लेंगे। तो इसका जो क्यूब स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया 353 आ गया, ठीक है। लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन हमने 5 से 10 सेकंड में निकाल लिया। बस यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि ये 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है। आप अप्लाई करिएगा, आपको इजी लगेगा जब आप 4 to 5 डिजिट को बनाएंगे। अब हम चलते हैं क्यूब रूट में, तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, क्यूब रूट निकालना और भी आसान है। 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है, 4 का क्यूब होता है आपका 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का आपका क्यूब होता है 729 और 10 का ऑफकोर्स क्यूब तो 1000। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जितने भी यूनिट डिजिट के मेरे पास नंबर हैं यहाँ देखिए, जैसे यहाँ 1 है, 8 है, 7 है, 4 5 6 3 2 1 3 2 9 एंड 0, यहाँ देखिए हर नंबर यूनिक है, मतलब यूनिट डिजिट के लिए तो हमें यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर आ रहे थे जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 12167, इसका क्या निकालना है, हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए 5 डिजिट का है तो मैंने बताया 2 ही डिजिट में आने वाला है, ठीक है। अब देखिए 7 कहाँ पर है, लास्ट में क्या है 7 दिया हुआ है, इस 7 को आप खोजिए तो 7 कहाँ मिलेगा हमें, 7 3 में मिलेगा, मतलब मेरा यूनिट डिजिट तो हमेशा 3 आने वाला है। उसके बाद वहाँ हमने 2 डिजिट छोड़ा था राइट से, यहाँ 3 छोड़ दीजिए आप, 3 डिजिट को भूल जाइए, तो यहाँ क्या बचा 12। अब देखिए 12 किसके किसके बीच आएगा, 8 और 27 के, तो यहाँ 8 जो है वह किसका क्यूब रूट है, क्यूब है सॉरी 2 का, तो यहाँ आ जाएगा आपका 23 और यही इसका क्यूब रूट होगा। वेरी इजी।
आई थिंक ये फॉर्मूला और ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी नंबर का क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो था उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन था इसका स्क्वायर रूट और इसका क्यूब रूट अपॉन 10⁻³ तो चलिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि 30 जो हमारा आया हुआ क्वेश्चन है कि 353 इंटू 23 मिलेगा मुझे और अपॉन में 10⁻³ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1000 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, अब आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा वहाँ, तो ये आपको मिलेगा 8119। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे आप ऑप्शन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब आप 50-50 कर लिए। अब आपके पास नीचे 1000 है, यहाँ से 3 डिजिट छोड़ दीजिए, एक डॉट लगा दीजिए और यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए, 8119। इतना आप कर लेते हैं मतलब आपने बहुत ही अच्छे से मैथ्स को पढ़ा हुआ है। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि इफ x इज इक्वल्स टू ए बी 2ab अपॉन a प्लस b देन द वैल्यू ऑफ x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस x प्लस b अपॉन x माइनस b इज। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है और ऑप्शन तो और भी सिंपल है। ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 2। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में आप किसी भी बुक में कहीं पर भी देख लीजिए आपको सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, इसका कोई भी और दूसरा इलाज नहीं। तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन पे आइए, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। x की वैल्यू आपको गिवन है, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी और यहाँ मिलेगा प्लस ऑफ a अपॉन 2ab अपॉन a प्लस बी माइनस ऑफ a। ऐसे इधर भी पुट करेंगे 2ab अपॉन a प्लस बी प्लस ऑफ b अपॉन 2ab अपॉन a प्लस बी माइनस ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजी हो गया क्वेश्चन। देखिए ऊपर डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या मिलेगा 2ab प्लस a इंटू ए स्क्वायर और a इंटू बी ए बी। ठीक है, नीचे क्या मिलेगा, तो 2ab माइनस a इंटू ए हो जाएगा आपका a स्क्वायर और माइनस a इंटू बी। ठीक है, इसके साथ फिर यहाँ पर भी a प्लस बी कैंसर, यहाँ क्या मिलेगा 2ab प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस a इंटू बी और माइनस प्लस एंड माइनस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको कॉमन लेना है और a और b के लिए सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा 2ab प्लस ए बी, ये मिलेगा मेरे को 3ab और प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस ए बी, अगेन 2ab मिलेगा यहाँ माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी 3ab और प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस ए बी, ये हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ a को कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 3b प्लस ए अपॉन, ठीक है, नीचे से भी a कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 2b माइनस ए और यहाँ b कॉमन ले लीजिए आप, तो 3a प्लस बी मिलेगा अपॉन यहाँ b कॉमन लेंगे तो a माइनस बी मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही होगा। तो यहाँ कहीं गलती हो गया, हाँ यहाँ हो गया 2ab नहीं होगा, ये a होगा, तो यहाँ से b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, a और a कैंसिल, b और b कैंसिल, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए बेस में b माइनस ए है और a माइनस बी, इसको मैं b माइनस ए लिखूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो अब बेस हो गया मेरा b माइनस ए, डिनोमिनेटर में मतलब एलसीएम ले लिया
तो यहाँ क्या मिलेगा 3b प्लस ए, और यहाँ दोनों में माइनस, माइनस 3a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा मेरा 3b माइनस बी, क्या मिलेगा 2b, और a माइनस 3a माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ b माइनस ए और ये b माइनस ए कैंसिल आ गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा 2 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन आपको थोड़े लंबे हैं, लेकिन इस तरह से आपको क्वेश्चन वहाँ बनाने हैं, क्योंकि आपको वहाँ प्लस में मार्क्स चाहिए, नेगेटिव मार्क्स नहीं चाहिए, आप पूरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। सरलीकरण के 2-3 न्यूमेरिकल और मैंने बनाए हुए हैं, तो मैं उसे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है, पोस्ट कर दूंगा पीडीएफ को, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप VR क्लासेस 20। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।